हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, अपने 12th बोर्ड क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में अपन ने यूनिट नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस किया है बच्चों, और उनमें से अपन ने इंट्रोडक्शन, उनके स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस किया था। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में भी अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही लिखा है। तो आप सोचोगे कि सर ये उसी का पार्ट है क्या? नहीं बेटा, वहां जब मैंने ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की थी, वो सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन करते थे और कीटोन का भी फॉर्मेशन करते थे। लेकिन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अपन उन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं जिनमें केवल क्या बनने वाला है बेटा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होने वाला है। मतलब यहां कीटोन की बात नहीं करूंगा, मैं केवल उन मेथड्स की बात करूंगा जिनमें केवल फॉर्मेशन किसका होगा बेटा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होने वाला है। क्लियर है? अगर जिन्होंने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप जाइए और वहां से देखिए। और जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से इस घंटे वाले बटन को दबा लो बेटा, सब्सक्राइब दबा लो बेटा, क्योंकि आने वाले वीडियो ना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो बच्चों आ जाइए, अपन यहां मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके डिस्कस करते हैं? एल्डिहाइड के डिस्कस करते हैं। और यहां जो पहला मेथड रहने वाला है मैं उसकी बात करता हूं। यहां जो पहला मेथड रहेगा बेटा वो रहेगा फ्रोम। फ्रोम, और फ्रोम क्या कहा है बेटा? एसिल क्लोराइड कहा है। क्या कहा है बेटा? एसिल क्लोराइड कहा है। पहला मेथड है कि इस एसिल क्लोराइड के द्वारा आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। लेकिन ये दूसरे शब्दों में अगर लिखूं तो ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है, फ्रोम फ्रोम एसिड क्लोराइड बेटा, एसिड क्लोराइड कह दूं मैं इसको। ये ले बेटा, दूसरा नाम हो गया इसका। तीसरा जो नाम है इसका वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी नाम से इसको पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। तो तीसरा नाम क्या है उसको समझ बेटा अच्छे से। तीसरा नाम मैंने लिखा है रोजेन मुंडे। रोजेन मुंडे रिडक्शन लिखा है बेटा, रोजेन मुंडे रिडक्शन लिखा है। ये ले, और ये काम का है बेटा, ये नाम काम का है क्योंकि इसी नाम से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। मैंने 5 स्टार लगा दिए। जितना कीमती 5 स्टार होटल होता है उतना ही कीमती ये रेजोनेंट रिडक्शन होता है आपकी लाइफ में। क्लियर बेटा? अब ये होता क्या है, इनसे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं आपको सिखाता हूं। तो सुनो बेटा, सबसे पहले आपको क्या लेना है? सबसे पहले लेना है RC डबल बॉन्ड OCl। इसका नाम क्या बेटा? चाहे तो एसिल क्लोराइड लिखी, मर्जी आए तो एसिड क्लोराइड लिखी। मैंने लिखा है एसिल क्लोराइड। क्या लिखा है बेटा? एसिल क्लोराइड लिखा है मैंने। और इस एसिल क्लोराइड की रिएक्शन बेटा तू करवा किसके साथ? पीडी ले। पहले पैलेडियम है कि नहीं है, लेकिन सिंगल पैलेडियम मत ले बेटा। सिंगल पैलेडियम क्यों नहीं लेना, मैं सिखा दूंगा। पैलेडियम के साथ तुझे क्या लेना है? BaSO4 लेना है। क्या लेना बेटा? तुझे BaSO4 लेना है तुझे। समझ गया मेरी बात को? अब ये BaSO4 क्या करेगा बेटा? 2 हाइड्रोजन देगा तुझे। कितने हाइड्रोजन देगा? 2 हाइड्रोजन देगा, क्योंकि मेटल है ना, मेटल है तो मेटल क्या करती है? 2 हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करती है, एडजॉर्ब कर लेती है। तो ये 2 हाइड्रोजन देगा और इस कैटलिस्ट को कहते हैं बेटा रोजेन मुंडे कैटलिस्ट होता है। ये कौन सा कैटलिस्ट होता है बेटा? रोजेन मुंड कैटलिस्ट होता है। और ये रोजेन मुंड कैटलिस्ट क्या करता है बेटा? यहां रिडक्शन का काम करता है। रिडक्शन का काम करेगा मतलब बेटा हाइड्रोजन जोड़ेगा, और हाइड्रोजन जोड़ रहा है तो इसको मैं कहूंगा कि ये दूसरा ना काम क्या करेगा? यहां हाइड्रोजिनेशन का काम करेगा। क्या काम करेगा बेटा? हाइड्रोजिनेशन का काम करेगा। दोनों बड़े एक ही है। रिडक्शन हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन का ऐड होना।
तो यहां कैसे ऐड होगा, यहां से ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, ब्रेक होगा तो यहां हाइड्रोजन, और जैसे हाइड्रोजन बनेंगे तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, क्या लिखूंगा बेटा, एच हो गया। इधर क्या आएगा बेटा, HCl, किसका फॉर्मेशन हुआ है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है प्यारे बच्चों। क्या इतना काम कर सकते हो बेटा। अब यहां पैलेडियम के साथ BSO4 क्यों आया है, ये सारी कहानी मैं सिखाऊंगा ना आपको, आपको क्यों टेंशन लेनी उस बात की। आप तो जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और नोट करने के लिए लग जाइए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ के साथ में। चलिए बेटा आगे, तो नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्या कहा है बेटा मैंने, नेक्स्ट देख, मैं नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। क्या नाम है बेटा, मैं लिख रहा हूं, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड नाम होता है बेटा। क्या नाम होता है, एसिटिल क्लोराइड नाम होता है, और इसकी रिएक्शन भी तू करवा दे किसके साथ, PDBASO4 रोजेनमुंड कैटलिस्ट के साथ करवा दे, तो ये कितने हाइड्रोजन देंगे बेटा तुझे, 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन यहां से लेके और यहां जोड़ देना H और H, क्या बना बेटा बोल, CH3 C डबल बॉन्ड O और H प्लस में HCl। अब जो एल्डिहाइड बना है उसका नाम क्या है बेटा, एसिटैल्डिहाइड नाम रहने वाला है। तो बता देना क्या दिक्कत हो रही है तुझे। नेक्स्ट जो मैं लिखूंगा बेटा वो क्या लिखूंगा मैं, या तो मैं लिख दूं C6H5 या PH भी लिख सकता हूं, ये भी फेनिल होता है बेटा, ये भी फेनिल होता है। क्या कैसे बनता है फेनिल, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दो तो अपनी जगह छोड़ जाएगा, और छोड़ जाएगा तो नाम क्या होता है, फेनिल नाम होता है, ध्यान रखना इस बात को। तो यहां क्या लिखा है, C डबल बॉन्ड O, क्या लिखा है बेटा Cl, इसका नाम होता है बेटा बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम होता है बेटा, बोल के बता, बेंजिल क्लोराइड नाम होता है इसका। जब मैं चिल्लाता रहता हूं ना यहाँ, तो आप भी घर पे बैठ के आराम से इन चीजों को रिपीट किया, चिल्लाए नहीं, घर वाले डांटेंगे फिर, ठीक है बेटा। तो ध्यान से समझ बेटा, फिर से ले तू BPD, उसके बाद BASO4, कितने हाइड्रोजन देंगे, 2 हाइड्रोजन, क्या बनेगा C6H5 ले बेटा, या PH ले, C डबल बॉन्ड O, क्या आएगा H, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक H और H। अरे बनेगा क्या बेटा, HCl बाहर निकल गया, नाम क्या बना, बेंजल्डिहाइड नाम बन गया। इतना काम कर सकता है क्या बेटा, कुछ नहीं करना है, एसिड क्लोराइड या एसिल क्लोराइड लेना है और कार्बन Cl के बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन जोड़ना है। कौन से कैटलिस्ट के द्वारा, रोजेनमुंड कैटलिस्ट के द्वारा ये काम तुझे करना है, और तेरे पास वहां एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होने वाला है। इतना काम कर पाएगा बेटा। अब इसकी जो थ्योरी है मैं उसको डिस्कस करता हूं, और कुछ चीजें जो रह गई थी BSO4 क्यों लिया गया उन सबको मैं समझाता हूं। तो ध्यान समझ बेटा, पहली जो बात कह रहा हूं ना, पहला पॉइंट क्या कहा है मैंने, कि वैन एसिल क्लोराइड, या इसी का दूसरा नाम क्या बेटा, एसिड क्लोराइड, आर हाइड्रोजिनेटेड बाई PSO4 PDBSO4, देन क्या लिखा है बेटा मैंने, क्रॉसपोंडिंग एल्डिहाइड आर फॉर्म्ड बेटा। अभी सर क्रॉसपोंडिंग है, क्या कह दिया आपने, कि एसिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजनेटेड करवा रहे हैं, या रिडक्टेड भी लिख सकते हो, अपचयन करवा रहे हैं, किसके द्वारा, PDBASO4 के द्वारा अपचयन करवाते हैं, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और एल्डिहाइड भी कैसा होता है, क्रॉसपोंडिंग एल्डिहाइड होता है। मतलब समझ बेटा, समझ बात को, बिना समझे कुछ मत कह। देख बेटा, यहां R ग्रुप लिया है तो एल्डिहाइड में भी R आ रहा है, आगे समझ बेटा, नेक्स्ट समझ बात को, यहां CH3 लिया है तो एल्डिहाइड में CH3 आया, यहां C6H5PH लिया है, यहां एल्डिहाइड में भी 6,6H5PH आया है। मतलब जैसा
क्लोराइड लोगे वैसा ही आपको एल्डिहाइड मिलने वाला है। मतलब जिस प्रकार का एसिड क्लोराइड उसी प्रकार का एल्डिहाइड मिलना, तो इस कंडीशन को कहते हैं कि आपको क्या मिल चुका है बेटा, कोरोस्पोंडिंग एल्डिहाइड मिल चुका है। जल्दी से इस लाइन को नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट देख बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है, इन दिस रिएक्शन है, इन दिस रिएक्शन है BaSO4, ये काम का बेटा क्यों लिया गया था, मैंने कहा था ना समझाऊंगा। BaSO4 एक्ट्स एज ए पॉइजन, पॉइजन बेटा किसकी तरह एक्ट करता है, पॉइजन की तरह एक्ट करता है, विच स्टॉप्स द रिएक्शन एट एल्डिहाइड लेवल, एल्डिहाइड लेवल मतलब है एल्डिहाइड लेवल तक ही रिएक्शन को ये स्टॉप कर दे। अब इसके आगे की कहानी समझते हैं अपन। तो सुनो बेटा, मैंने ये कहा है कि आपने पैलेडियम के साथ किसको लिया है बेटा, BaSO4 को लिया है। अब ये जो BaSO4 होता है बेटा, ये BaSO4 यहां एक्ट करता है किसकी तरह, पॉइजन की तरह एक्ट करता है। अब ये पॉइजन क्या होता है, जहरी तो है बेटा। और देखो मान लो किसी व्यक्ति की लाइफ ना बहुत अच्छी खासी कट रही है और फिर कोई तीसरा व्यक्ति उसकी लाइफ में आके जहर घोल देता है, तो उसकी अच्छी लाइफ वहां स्टॉप हो जाती है। यही काम यहां कौन कर रहा है, BaSO4 कर रहा है। कैसे कर रहा है उस बात को समझ बेटा, कि CH3 डबल बॉन्ड O और यहां Cl, ये कोई एसिटिल क्लोराइड था, इसकी रिएक्शन पहले करवाई बेटा किसके साथ, केवल पैलेडियम के साथ करवाई, तो यहां हुआ HH रिडक्शन, और रिडक्शन से क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड OH माइनस HCl बाहर। क्लियर। अब पैलेडियम के साथ BaSO4 तो नहीं है, तो फिर से ये क्या करेगा, फिर से इसका रिडक्शन करवाएगा बेटा। रिडक्शन करवाएगा तो क्या बनेगा, CH3 और यहां CH2 और क्या बना, OH। तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है बेटा, एल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। मानता हूं एल्डिहाइड बना तो है, लेकिन एल्डिहाइड तक रिएक्शन रुकी नहीं है। फिर पैलेडियम के दिमाग में एक बात आई कि यार मैं जब अकेला आता हूं ना, तो ये जो एसिटिल क्लोराइड है ये तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। मतलब इसकी लाइफ ना अच्छे से कट रही थी। ये बात पैलेडियम को हजम नहीं हुई कि यार ये तो यहां से यहां एल्कोहल बनाता है, मुझे इसकी लाइफ यहीं रोकनी है, मुझे लास्ट क्या चाहिए, यहां एल्डिहाइड चाहिए। तो ये पैलेडियम किसकी मदद लेता है, BaSO4 की मदद लेता है। और जैसे BaSO4 यहां आता है तो ये बिहेव किसकी तरह करता है, पॉइजन की तरह बिहेव करता है। और पॉइजन की तरह बिहेव करने के कारण ये जो रिएक्शन है यहां से केवल यहां तक आ पाती है, आगे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, मतलब आगे ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो रिएक्शन कहां तक रुक गई, एल्डिहाइड तक रुक गई, और पॉइजन का काम रोकना ही तो होता है। तो ये क्या करता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व होके और रिएक्शन को एल्डिहाइड तक स्टॉप कर देता है। अदरवाइज अगर BaSO4 ना आए तो रिएक्शन में आगे रिडक्शन होकर एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यार कभी कभी जहर घोलना भी काम आ जाता है। अब अपने लिए काम का है, क्योंकि अपन को क्या किसका फॉर्मेशन करना है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। क्लियर यहां तक की मेरी बात। तो मैं एक लाइन लिख दूं, क्या लिखूंगा बेटा, कि यहां ये जो होता है BaSO4 ये पॉइजन की तरह एक्ट करके और रिएक्शन को स्टॉप करता है एल्डिहाइड लेवल तक। अदरवाइज एल्कोहल आर फॉर्म्ड बाय द फर्दर रिडक्शन। ये बात आपको कहनी थी बेटा। तो BaSO4 का काम क्या हो गया यहां, कि रिएक्शन को एल्डिहाइड लेवल तक रोकता है। चलें आगे, नेक्स्ट की बात करो बेटा। अब मैं क्या कह रहा हूं उस बात को समझ। अब जरूरी नहीं बेटा कि तू पॉइजन यहां BaSO4 ही काम ले, यहां ये जो पॉइजन होते हैं ये और भी होते हैं। पैलेडियम के साथ काम ले ले क्विनोलिन को काम ले ले।
ये भी पॉइजन की तरह एक्ट करता है। PDCaCO3 को काम ले ले, ये भी पॉइजन की तरह एक्ट करता है। और ये जो तीनों पॉइजन है, ये तीनों पॉइजन मिलकर बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, डिक्रीज करते हैं। और जब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती है तभी तो एल्डिहाइड तक रुकती है, और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी तो एल्कोहल बन जाएगा। तो उस रेट ऑफ रिएक्शन को डाउन करते हैं कि तू ज्यादा दूर मत भागे, तुझे एल्डिहाइड तक रुकना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम करते हैं। इनका मेन काम ये होता है। क्लियर यहां तक की बात। नेक्स्ट मैं क्या कहूंगा उस बात को समझ बेटा। नेक्स्ट जो पॉइंट यहां रहने वाला है वो यह रहने वाला है कि इसके द्वारा एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड आर बोथ आर फॉर्म्ड, और अच्छे से कह दूंगा बोथ आर फॉर्म्ड बाय दिस मेथड। मतलब बच्चों इस मेथड के द्वारा आप एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हो। देख लो, चाहे आप देख लो ना खुद, और खुद ऑब्जर्व करो उस बात को कि हां सर होता है ऐसा। तो ये कैसा बेटा, बेंजल्डिहाइड कैसा है, एरोमेटिक है, जबकि ये एसिटल्डिहाइड कैसा है, एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड भी बनता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बनता है, किसके द्वारा, रोजेन-मून रिडक्शन के द्वारा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उम्मीद है ये सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट मेथड की बात करता हूं बेटा, और जो नेक्स्ट मेथड है उसको समझो। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर, ये ले बेटा। मतलब तुझे नाइट्राइल के द्वारा और एस्टर के द्वारा अब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, एक बार नाइट्राइल सिखा देता हूं और एक बार आपको एस्टर सिखा देता हूं। तो पहले मैं बात करूंगा ए की, और ए में क्या कह रहा हूं, फ्रोम नाइट्राइल से, ये ले बेटा। नाइट्राइल के द्वारा अपन फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहली बात सुन बेटा कि सर नाइट्राइल क्या होता है। बेटा साइनाइड तो जानता है, साइनाइड में सीएन ही तो होता है, और सीएन को ही नाइट्राइल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो सीएल होता है, सीएन होता है, उसका सफिक्स जो होता है वो नाइट्राइल तो होता है। क्लियर यहां तक की बात। तो बेटा एक बात और याद रख, इस रिएक्शन को इस नाम से ना पूछ के आपसे दूसरा नाम पूछेगा, और वो दूसरा नाम क्या है, स्टीफेन रिएक्शन पूछेगा आपसे। और स्टीफेन रिएक्शन को फिर से मैं 5 स्टार लगा दूंगा। यह भी एल्डिहाइड बनाने की विधि होती है बेटा। कैसे बनता है वो सीखो आप। कैसे क्या बनाना है सुनो बेटा, RC�ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम है बेटा एल्किल तो है, और इसका नाम क्या कहा बेटा, नाइट्राइल कहा है। और इस एल्किल नाइट्राइल की रिएक्शन है आप करवा दो बेटा SnCl2 और प्लस HCl। ठीक है, मतलब इसका नाम होता है स्टेनस क्लोराइड। क्या नाम बेटा इसका नाम है स्टेनस क्लोराइड। और आप एक एसिड ले लो, कौन सा, HCl। तो आपके पास सबसे पहले फॉर्मेशन होगा किसका, ध्यान से समझना है। ये दोनों मिलकर बेटा आपको कितने हाइड्रोजन देंगे, 2 हाइड्रोजन देंगे। वो कैसे देंगे थोड़ा आगे मैं सिखा दूंगा। अब जब 2 हाइड्रोजन देंगे तो बात को समझ बेटा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन आएगा। भाई 2 हाइड्रोजन से एक ही तो बॉन्ड ब्रेक होगा, 4 हाइड्रोजन से 2 हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन से तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो अभी 2 दे रहे हैं तो क्या बनेगा बेटा, RCH�double-bond NH, और इसको कहते हैं बेटा इमीन। क्या कहते हैं बेटा, इसको इमीन कहते हैं। और इस इमीन का आपको क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है बेटा। क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। कैसे करवाते सुन बेटा, H2O कैसे टूटता है,
H प्लस और OH माइनस। अरे हाँ की ना। अब सुन बेटा, कार्बन नाइट्रोजन में EN किसकी ज्यादा? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन पर पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव, मतलब कार्बन को तो बार बार मिलता रहेगा नेगेटिव वाला पार्ट और नाइट्रोजन को मिलता रहेगा पॉजिटिव वाला पार्ट। तो बेटा करवा बॉन्ड ब्रेक। फिर क्या सोच रहा है? फिर यहां बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां मिलेगा OH माइनस, यहां मिलेगा H प्लस। एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ है बेटा, भी दोनों बॉन्ड ब्रेक नहीं है। दूसरे का करवा दे, दूसरे का करवाएगा तो भी OH माइनस इधर है और इधर क्या मिलेगा? H प्लस मिल जाएगा, क्योंकि यहां बार बार माइनस आएगा बेटा। और जब माइनस आएगा तो सुने, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टोटल कितने? 1 2 और 3। तो बाहर क्या निकल गया बेटा? NH3 बाहर निकल गया, अमोनिया। बना क्या? RCH के ऊपर 2H। क्या बना बेटा? RCH और यहां OH और OH। एक कार्बन के ऊपर 2 OH स्टेबल नहीं होते, क्योंकि बेटा रिपल्सन लगता है लोन पेयर का, अकॉर्डिंग टू VSPER प्रिंसिपल या VSPR थ्योरी। तो यहां से क्या बाहर निकलेगा बेटा? H2O। और जैसे यहां H2O बाहर निकलेगा तो बोल बेटा RCHO। क्या बना? RCHO। और RCHO ही क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। क्लियर बात? कैसे करवाया? एल्किल नाइट्राइल की क्रिया स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ करवाने पर पहले किसका फॉर्मेशन? इमीन का फॉर्मेशन होता है। और उस इमीन का मैंने क्या करो बेटा? हाइड्रोलाइसिस करवाया। तो फॉर्मेशन किसका हुआ है? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। जल्दी से इसको नोट करो कॉपी पेन लेके और इसका स्क्रीनशॉट लो। चले बेटा आगे, क्लियर यहां तक? अब मैंने ये कहा बेटा कि ये दोनों मिलकर 2 हाइड्रोजन कैसे देते हैं, तो वो मैं सिखा रहा हूं। तो सुन बेटा आगे, सीख आगे कि SnCl2 प्लस में 2HCl, 2 मोल HCl के काम लेने। तो अभी मैं आपसे पूछूं, यहां टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। अब Sn+2 ना लेस स्टेबल होता है, Sn+4 मोर स्टेबल होता है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं तो लेस स्टेबल हूं और मैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव के द्वारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करूंगा। तो इसने क्या किया? यहां से कितने Cl बेटा? 2 Cl। तो इसने बना लिया SnCl4। SnCl4 में आते ही +4 होगी। यहां कितने हाइड्रोजन फ्री हो गए? 2 हाइड्रोजन फ्री हो गए। तो ये ले 2 हाइड्रोजन फ्री हो गए और ये 2 हाइड्रोजन फ्री हैं, तो ये ही रिडक्शन में जाते हैं। फिर तो सुन बेटा, ये ही रिडक्शन में जाते हैं तो ये रहे वो 2 हाइड्रोजन। तो क्या ये दोनों मिलकर क्या 2 हाइड्रोजन फ्री करते हैं? बिल्कुल फ्री करते हैं। बस फर्क क्या है कि यहां 2 HCl आपको लेने हैं। क्लियर है बात? तो क्लियर है सभी बच्चों को? चलें आगे। अब सुनो बेटा, अब ये कहानी तो सिर्फ थोड़ा समझाने की, आप चाहो तो नोट कर सकते हो इसको। क्लियर है बात कि 2 हाइड्रोजन कैसे देता है? अब मैं नेक्स्ट बात क्या करूंगा, उस नेक्स्ट बात को समझना है। अब मैं ऐसे कह रहा हूं कि यहां जब आप ना स्टीफेन करवा रहे हो तो टिन क्लोराइड और HCl के साथ करवा दिया, स्टीफेन रिएक्शन उसको नाम दे दिया आपने। लेकिन उसका ना एक अल्टरनेट मेथड और है, अल्टरनेट मेथड मतलब एक दूसरा तरीका और है जिसमें नाइट्राइल से आप ना किसका फॉर्मेशन कर सकते हो? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। पिछला तो क्या था? स्टीफेन था सारा का सारा, वो रिएक्शन सारी की सारी स्टीफेन रिएक्शन थी। अब उसी का एक अल्टरनेट मेथड लाते हैं और वो अल्टरनेट मेथड में किसको काम लेंगे बेटा? अपन काम लेंगे DIBALALH। सर ये क्या कह दिया अब आपने? तो सुन बेटा, डी का मतलब तो यहां हो जाएगा डाई, आई का मतलब हो जाएगा आइसो, का मतलब हो जाएगा ब्यूटाइल, एक एल का मतलब हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और H का मतलब हो जाएगा हाइड्राइड नाम हो जाएगा। ये ले बेटा हाइड्राइड। तो पूरा नाम क्या बना? डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके द्वारा नाइट्राइल का रिडक्शन करवा के और मैं फॉर्मेशन कर लूंगा किसका? एल्डिहाइड का। क्लियर यहां तक की बात? अब सर ये होता क्या है एक्चुअल में, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो वो मैं सिखा देता हूं आपको। तो सुन बेटा, CH3CH, CH3, क्या इसका नाम आइसो है?
बिल्कुल आइसो, लेकिन कार्बन कितने, 1 2 3, इसका नाम आइसोप्रोपिल है। और आपको क्या चाहिए, ब्यूटिल, तो एक कार्बन और बढ़ा देना बेटा। कौन सी आफत आ रही है, इसका नाम हो गया आइसोब्यूटिल। अब आइसोब्यूटिल भी कितने हैं, डाई 2 है, तो 2 लिख ले बेटा, इधर और लिख ले, CH2 CH CH3 CH3। तो अभी तक क्या बनाया ये, अभी तक बनाया है डाई आइसोब्यूटिल। अब क्या चाहिए, एल्यूमिनियम, तो ले आए एल्यूमिनियम, ये रहा। क्या चाहिए, हाइड्राइड, हाइड्राइड कब आता है, H, तो नाम क्या बना, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और एल्यूमिनियम 3 ही तो बॉन्ड बनाता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। क्लियर यहां तक की बात। अब ये क्या करेगा बेटा, उस नाइट्राइल का रिडक्शन करके एल्डिहाइड बनाएगा। कैसे बनाएगा वो मैं सिखा देता हूं आपको। तो सुन बेटा, क्या लिखा है मैंने, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, चलेगा यहां तक। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ, डाइबेल H के साथ रिएक्शन करवानी है। तो आपको देगा CH3CHO, मतलब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करके देगा आपको। अब सर ये कैसे हुआ, तो कैसे हुआ फिर से सुन बेटा, यहां CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये कौन है अपने पास, डाइबेल H है, डाइबेल H है। क्लियर है बात। अभी डाइबेल H ना दूसरे तरीके से और मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, मेरी बात को समझ जाना बेटा। आपको ऐसे दे सकता है, ध्यान से समझना, चलेगा क्या बेटा। और यहां दे देगा एल्यूमिनियम, यहां दे देगा H। कार्बन कितने बेटा, 1 2 3 4, आइसोब्यूटिल तो है, आइसोब्यूटिल हो गया। ऐसे ना देके आपको एक तरीके से और दे देगा ये, और वो तरीका क्या है, डाई तो लिखना है बेटा, डाई आइसोब्यूटिल, तो आइसोब्यूटिल 2 है, तो डाई आइसोब्यूटिल, और साथ में लिख देगा ALH। कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा। अब ये क्या करेंगे बेटा, ये आपको फिर से 2 हाइड्रोजन देंगे, और 2 हाइड्रोजन देंगे तो करवा दे, और H क्या बनेगा बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड NH, और इसको फिर से क्या कहना है, इसको फिर से इमीन कहना है। क्लियर बात यहां तक। अब जब फिर से इमीन हो गया, तो इस इमीन का फिर से आपको क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है। और पीछे मैंने सिखाया है, क्या सिखाया बेटा, कि जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, तो इसके ऊपर तो पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव, इसको तो H प्लस मिलेगा, और इसको एक बार और H प्लस, इसको OH माइनस, और इसको एक बार और OH माइनस। 2 बार क्यों दिए, कि 2 बॉन्ड है, 3 बार होते तो 3 बार दे देते, 3 बॉन्ड होते 3 बार दे देते। तो क्या बनेगा बेटा, यहां एक कार्बन के ऊपर 2 H, तो पहले तो NH3 बाहर निकल गया इधर से, तो क्या बना, CH3CH OH, क्या बाहर होगा, H2O। जैसे H2O बाहर हुआ, तो आपके पास फॉर्मेशन हुआ CH3CHO। क्लियर यहां तक की बात। ये दूसरा काम आपको करना है, ये अल्टरनेट मेथड हो गया, ये आपकी बुक्स में है, एनसीईआरटी में, उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं अपन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट की बात करो आप, नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा हूं मैं, नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल और लिखा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके साथ मैंने लिखा है आइसो ब्यूटिल 2 है, और साथ में एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दिया मैंने। अब फंस गए आके, क्या, कि सर इधर तो नाइट्राइल है और इधर डबल बॉन्ड है। तो मेरी एक छोटी सी बात को आपको याद रखना है, क्या कहना है, कि जो आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये एक प्रकार का कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट होता है। कैसा होता है बेटा, कीमोसेलेक्टिव। कीमोसेलेक्टिव का मतलब होता है, याद रखना, 2 आए, 2 में से एक चूज करो। जैसे मैं कहूं, आपके पास मैंने 2 मिठाइयां रखी, एक तरफ बर्फी रखी, एक तरफ गुलाब जामुन रखे, मैं कहूं आपका तो मन दोनों खाने का है, लेकिन मैं कहूंगा दोनों में से एक का चुनाव करना है, उस कंडीशन को कहते हैं कीमोसेलेक्टिविटी। अब मान लो जितने बच्चे थे सभी को गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, सभी गुलाब जामुन की ओर बढ़ेंगे। ऐसे ही इस आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास 2 अपॉर्चुनिटी है, कि ये एक तो साइनाइड का क्या कर सकता है, या नाइट्राइल का क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, और दूसरा डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर सकता है। तो 2 कंडीशन में इसको एक चुनना है, तो ये नाइट्राइल को चुनेगा बेटा। तो ये एक प्रकार का
कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट होता है, और ये कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट है तो नाइट्राइल का चुनाव करेगा। नाइट्राइल का चुनाव करेगा तो यहां रिडक्शन करवा दे बेटा, क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CHNH बन जाएगा यहां तक। इसका तुझे क्या करवाना है फर्दर, इसका तुझे फर्दर क्या करवाना है बेटा, हाइड्रोलिसिस करवाना है। और हाइड्रोलिसिस करवा के तू क्या कह देगा बेटा कि यहां कुछ नहीं करना बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक और बता रहा हूं क्या करना है। जब भी मीन आए ना तो इधर तो दे दो 2 हाइड्रोजन है और इधर दे दो ऑक्सीजन, आपका काम हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया। शॉर्ट ट्रिक से तो क्या बना बेटा, इधर से क्या बाहर निकला NH3 इधर से क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CHO, और यही क्या है आपके पास एल्डिहाइड बना। क्लियर बेटा। तो ये अपने पास था फ्रोम नाइट्राइल्स के द्वारा। नाइट्राइल्स में पहली रिएक्शन है स्टीफेन रिएक्शन, और दूसरा जो तरीका था बनाने का वो था डाइबल H डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो अल्टरनेट मेथड था। उसकी मैंने कीमो सेलेक्टिविटी बताई है कि 2 डबल बॉन्ड आ जाए नाइट्राइल आ जाए तो दोनों में से ये नाइट्राइल का चुनाव करता है, इस कारण ये कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट होता है। अब उसी में बी की बात करूं बेटा, उसी में मैं बी की बात करूं तो बी में दे रखा है बेटा फ्रोम एस्टर, उस एस्टर के द्वारा अब आपको क्या करना है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। तो मैं लिख देता हूं क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 की होल 9 और C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद OC2H5। क्या लिखा है बेटा मैंने, डाइबेल H लिखा है, डाइबेल H लिखा है। कितने हाइड्रोजन देगा, 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन देगा तो ठीक है ना यार, ठीक है ना। क्या दिक्कत हो रही है कि यहां से H और H क्या बाहर निकला बेटा, C2H5OH, उधर क्या बना बेटा CH3 CH2 की होल 9, ऐसे कैसे, और C डबल बॉन्ड OH, और यही आपके पास क्या रहने वाला है, एल्डिहाइड रहने वाला है। ये एस्टर के द्वारा फॉर्मेशन हो गया, और एनसीईआरटी में ये एग्जांपल डिक्टो लिखा हुआ है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बना देंगे। अब तीसरे मेथड की बात करते हैं बेटा, और तीसरा मेथड कौन सा है, पहला रोजेनमुंड हो गया, दूसरा नाइट्राइल और एस्टर हो गया। अब जो तीसरा जो मेथड रहने वाला है मैं उसकी बात कर रहा हूं फ्रोम हाइड्रोकार्बन, ये ले बेटा, ठीक है। अब इस हाइड्रोकार्बन के द्वारा अपन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे वो आपको सीखना है। इसकी खास बात सुन बेटा, आपको ना क्या करना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेना है। क्या लेना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेना है, हाइड्रोकार्बन लेना है। वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है आपको क्या बना के दे देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड बना के दे देगा। मतलब सीधी सीधी बात ये कहूं कि ये जो हाइड्रोकार्बन के द्वारा आप एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करोगे, ये एक बहुत अच्छा मेथड है किसको बनाने का, एरोमेटिक एल्डिहाइड को बनाने का। क्यों, क्योंकि यहां एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लोगे तो उसी के कोरोस्पोंडिंग आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब यहां ना जो पहला मेथड है फर्स्ट ए, वो ए है बेटा फ्रोम, फर्स्ट लिख देता हूं, फर्स्ट जो है फ्रोम ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन बेटा, मिथाइल बेंजीन। ये क्या कहा मैंने कि हाइड्रोकार्बन का जो पहला मेथड है वो है फ्रोम ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, मतलब मिथाइल बेंजीन का आपको ऑक्सीडेशन करना है। अब मिथाइल बेंजीन क्या है बेटा, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन या एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही तो होता है। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, और मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो सुनो, इसमें भी मैं ए लिखूंगा ए, और वो ए क्या कहना चाह रहा हूं, इटार्ड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन बेटा, इटार्ड रिएक्शन है, और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है, 5 स्टार लगा दिया।
इटार्ड रिएक्शन में आपको मिथाइल बेंजीन का क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। कैसे होगा उसको सीख बेटा अच्छे से और अप्लाई कर। ये सुन बेटा, सबसे पहली बात क्या लिखा है मैंने, बेंजीन, और बेंजीन के साथ मैंने जोड़ दिया CH3, तो इसका नाम बना बेटा टोलुइन नाम बन गया, टोलुइन नाम बन गया। क्लियर है बात। अब ये जो आपके पास टोलुइन है बेटा, ये टोलुइन में ये हाइड्रोकार्बन ही था पूरा, लेकिन एरोमेटिक है, तो क्या कहा है मैंने, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी मिथाइल बेंजीन है क्या, मिथाइल बेंजीन। और इसमें रिएक्शन कौन सी है, इटार्ड रिएक्शन आपके पास रहने वाली है। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे, ध्यान से समझे, CrO2Cl2, इसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड नाम होता है। क्या नाम होता है बेटा, क्रोमिल क्लोराइड नाम होता है। और क्रोमिल क्लोराइड के साथ जब करवाओगे तो क्रोमिल क्लोराइड के कितने मोल लेने बेटा, 2 मोल लेने, इस बात को ध्यान रखना है। और जैसे 2 मोल आप लोगे तो यहां रिएक्शन करवानी है CH2 की प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। तो यहां होगा क्या, मेरी बात को समझना है और आंसर करना है। फिर देख बेटा इधर ध्यान से समझ, ये तो ऐसे कैसे, अब इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, सॉरी 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन में कहना क्या चाह रहा हूं उस बात को समझ। अभी मैंने कितना लिखा है, CH2, एक हाइड्रोजन हटा दिया, हटा के और यहां का एक ऑक्सीजन जोड़ दिया मैंने। ऑक्सीजन जोड़ा तो सुन बेटा क्या बनेगा, CH2O, फिर क्या बचा बेटा Cr, फिर क्या बचा O, और फिर Cl2। अब जो H यहां निकला है ना वो इसके साथ आ जाएगा, तो पूरा क्या बनेगा वो सुन बेटा, OCrCl2। ये 1 मोल के साथ काम हुआ है। मैंने क्या कहा सुन, यहां का एक हाइड्रोजन यहां के एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना, O, यहां का H, यहां का OH, ये रहा। Cl2 ऐसे की ऐसे, Cr ऐसे की ऐसे। अब बच गया कितना ऑक्सीजन, एक, वो जाके इसके साथ जुड़ जाएगा CH2 के साथ। अब सेम काम, 2 मोल है, दोबारा दोहरा, तो यहां अब कितना हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन, और फिर से क्या बना, O फिर से आ गया, और यहां CrCl2, और ये यहां का हाइड्रोजन इसके साथ आ गया। ये को नाम देते हैं बेटा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम में कॉम्प्लेक्स नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स। अब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का बेटा तुझे क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है, तो करवा देना। क्या आफत आ रही है, क्या आफत आ रही है बेटा तुझे, देख ध्यान से, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर, OH माइनस H प्लस, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर, OH माइनस H प्लस, बाहर निकल जाएगा जो निकलना होगा वो। क्लियर है बात। एक कार्बन के ऊपर 2 H2 लूज करेगा, तो क्या बचेगा बेटा, ध्यान से समझे, क्या बचेगा, ये ले CHO, और फॉर्मेशन किसका हो गया, बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। करवा दी तो क्या दिक्कत हो रही थी। और कहा था ना कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लोगे तो एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलेगा। मेथिल बेंजीन का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा, तो आपको मिलता है बेंजेल्डिहाइड। रिएक्शन कौन सी कहलाती है, इटार्ड रिएक्शन। तो कहना क्या है सुनो, व्हेन टोलुइन या मिथाइल बेंजीन आर ऑक्सीडाइज्ड विद क्रोमिल क्लोराइड देन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड। These chromium complex further hydrolyzed then benzaldehyde are formed as a product. These reaction are known as Itard reaction। बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर बेटा यहां तक। अब इसी का बेटा एक अल्टरनेट मेथड है, फिर से मैं कहूंगा इसी का एक क्या है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट मेथड रहने वाला है। और वो अल्टरनेट मेथड क्या है उसको समझ अच्छे से, अल्टरनेट मेथड समझ। क्या करना है बेटा तुझे, फिर से ना, तुझे क्या लेना है, तुझे फिर से टोलुइन लेना है, टोलुइन लेना है, टोलुइन ये ले। लेकिन अब थोड़ा चेंज करना है, वहां क्रोमिल क्लोराइड था, यहां क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा। साथ की साथ तुझे लेना है CH3CO की हो और ऑक्सीजन,
इसको कहते हैं बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम होता है इसका? एसिटिक 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 एनहाइड्राइड नाम होता है ये। क्लियर यहां तक? अब ये कैसे बना? सुन बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O कितने हैं? दो, तो CH3 CO दो जुड़े किससे हैं? ऑक्सीजन, जोड़ दिया। क्लियर है? तो यहां क्या बनाएंगे बेटा? ये एनहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? CH, और यहां बनाएंगे बेटा ये O के बाद COCH3, यहां बनाएंगे OCOCH3, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब इसका क्या करवाना है फिर से तुझे? हाइड्रोलाइसिस, OH माइनस OH माइनस H प्लस H प्लस, फिर से यहां क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस हो गया, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा तो तेरे पास एक कार्बन पे 2H, H2O बाहर, H2O बाहर होते ही बेटा फॉर्मेशन किसका होगा? बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ये ले, बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। और मैंने कहा था ना कि मैथिल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाओगे या एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपके पास बेंजेल्डिहाइड बना। तो यहां क्या लिखोगे? व्हेन टोलुइन आर रिएक्ट विद CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, देन एनहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म, एनहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म, एनहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स आर फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, देन बेंजेल्डिहाइड आर फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट। क्लियर बेटा? ये उसी रिएक्शन क्या था, थोड़ा अल्टरनेट था। क्लियर है? चलेगा यहां तक? अब यहां चाहो तो टेम्परेचर मेंशन कर सकते हो, 273 केल्विन से 373 केल्विन टेम्परेचर होता है। अब ये तो बेटा फर्स्ट मेथड था, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। इटार्ड रिएक्शन में भी टोलुइन लिया है और अल्टरनेट मेथड में भी टोलुइन अपन ने लिया है। अब मैं सेकंड मेथड की बात करने जा रहा हूं, सेकंड मेथड की। और सेकंड जो मेथड है वो है बाई साइड चैन क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, बाई साइड चैन क्लोरीनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस बेटा, मतलब आपको पहले साइड चेन का क्लोरीनेशन करवाना है, और क्लोरीनेशन करवाने के बाद उसका क्या करवाना है? हाइड्रोलाइसिस करवा के और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपको करना है। तो सुन बेटा, यहां से मैं क्या कह रहा हूं? यहां से मैंने कहा है सबसे पहले मैंने यहां लिखा है CH3, और यहां जो CH3 है ये काम किसका करेगा बेटा? साइड चेन का काम करने वाला है। किसका काम करने वाला है? साइड चेन का। अब इसकी रिएक्शन ना, इस टोलुइन की रिएक्शन है मैंने करवा दी किसके साथ बेटा? Cl2 और H न्यू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो होगा क्या? सुन बेटा, कुछ नहीं होगा। यहां से कितने मोल यहां काम लेने हैं? 2 मोल काम लेने हैं। तो एक बार यहां से H, यहां से Cl, HCl बाहर हो गया, 2 मोल बाहर लेंगे, तो यहां से H, यहां से Cl, HCl के 2 मोल बाहर हो गए। और जैसे ही 2 मोल बाहर होंगे क्या? बात को समझ बेटा, यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से 2 Cl बाहर कर दिए, तो 2HCl बाहर हो गया, यहां से 1 हाइड्रोजन बचा, यहां से 2 क्लोरीन, 4 है ना, 2 बच जाएंगे। तो बना क्या बेटा? CH और Cl2। इसका नाम होता है बेटा बेंजल क्लोराइड नाम होता है, या इसका दूसरा नाम होता है बेटा बेंजिलिडीन क्लोराइड नाम होता है बेटा। क्लियर यहां तक की बात? अब इस बेंजल क्लोराइड का आपको क्या करवाना है? हाइड्रोलिसिस करवाना है बेटा। हाइड्रोलिसिस करवाना है तो करवा दो। क्या होगा? यहां इधर ऑक्सीजन मिल जाएगा, यहां 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो फिर से यहां 2HCl बाहर हो जाएगा, और फिर आपको क्या मिलेगा? पीछे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लीजिए CHO, और CHO का फॉर्मेशन होते ही बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है बात? तो क्या किया? व्हेन टोलुइन आर रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
then benzyl chloride या benzylidine chloride are formed. These are further hydrolyzed and benzaldehyde are formed. ये जो रिएक्शन होती है या हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है 373 केल्विन टेम्परेचर पर करवाया जाता है। क्लियर यहां तक की बात? ये काम बस आपको करना है। अब मैं और कह दूं कि यहां जो ये रिएक्शन होती है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल होती है बेटा। मतलब यहां इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होना है, होने वाला है। जो मैंने सिखाया आपको कि जब भी सनलाइट आए तब आपको फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना है। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मेथड रहने वाला है बेटा 3 नंबर, थर्ड जो मेथड रहने वाला है वो है बेटा फ्रोम गैटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन के द्वारा बेटा आपको अब फॉर्मेशन करना है किसका? बेंजल्डिहाइड या एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। तो सुन बेटा, गाटरमान कोच में क्या होता है, ये अपने पास कौन है बेटा? बेंजीन है, और बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में HCl लेते हैं बेटा। और ये क्या होता है बेटा? यहां लेना है एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 लिवाइस एसिड का काम करेगा और आपको फॉर्मेशन किसका करके देगा? CHO बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करके देगा। ये ले बेटा। अब सर इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म, तो बेटा जाओ और जहां मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन की प्लेलिस्ट है या GOC की प्लेलिस्ट है वहां आपको इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म मिल जाएगी। क्लियर बच्चों यहां तक? तो ये बेटा था किसको बनाने की विधि? एल्डिहाइड को बनाने की। अब बेटा मैं उन मेथड्स की बात करूंगा जिनमें कीटोन का फॉर्मेशन किया जाएगा, केवल कीटोन का। तो बेटा आप सुनो आगे, मैं नई हेडिंग मेंशन कर रहा हूं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। क्लियर? पहले अपन ने किसकी बात की थी? केवल एल्डिहाइड को बनाने की बात की थी। अब केवल किसको बनाने की बात करेंगे? कीटोन को बनाने की बात अपन करने वाले हैं। तो जितनी मैं मेथड पढ़ाऊंगा अब वो सारे केवल कीटोन को बनाएंगे। तो यहां जो पहला मेथड है बेटा, उस पहले मेथड को सुनो, फ्रोम वो ही है बेटा, पहला उसका था वैसा ही सेम है, फ्रोम एसिल क्लोराइड है आपके पास। कौन बेटा? एसिल क्लोराइड। अब इस एसिल क्लोराइड के द्वारा कीटोन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको सीखना है। तो सबसे पहले क्या करना बेटा आपको? सबसे पहले आपको लेना है RMgX, ग्रिग्नार रिएजेंट, और ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन बेटा आपको करवानी है CdCl2 के साथ, कैडमियम क्लोराइड के साथ आपको इसकी रिएक्शन करवानी। डैश लगा देता हूं मैं, रफली लगा दिया वैसे ऐसे। अब ग्रिग्नार के यहां कितने मोल लेने बेटा आपको? 2 मोल लेने। तो यहां बनेगा क्या? सुनो बेटा, सबसे पहले CD को लिख, और R कितने हैं? 2। तो यहां पूरा लिखूं मैं, तो लिखूंगा CD और R 2, तो क्या बनता है? R2CD। तो इसको कहते हैं बेटा एल्किल कैडमियम या ऑर्गेनो कैडमियम, इसको नाम दे सकता है। पीछे क्या बना भाई? CD आ गया, 2 R आ गए, MgX है ना बेटा, तो 2 मोल MgX और दो ही क्या है? Cl। अब ये क्या करेगा? इस एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो एसिल क्लोराइड लिखता हूं RC डबल बॉन्ड O और Cl। ये चलेगा यहां तक? अब मैं क्या कहूं? फिर से कितने मोल लिए हैं? 2 मोल। आ जाने दे, तो क्या दिक्कत हो रही तेरे? तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? यहां इसकी रिएक्शन अब करवा रहे हैं, ये कौन हो गया? एसिल क्लोराइड हो गया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ? R2CD के साथ। तो फिर से सुन, यहां CD 2Cl को ले जाएगा, तो क्या बनेगा? CdCl2। पीछे से बना बेटा, पीछे से बना, इसको अच्छे से क्या बना रहा हूं? RC डबल बॉन्ड O, 2 मोल। अब 2 मोल ही तो R2 के थे, इधर चले जाएंगे, तो क्या आएगा? R, ये सॉरी R डैश इधर आएगा। किसका फॉर्मेशन हो गया? कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। बना सकते हो इतना? तो ये एसिल क्लोराइड के द्वारा किसका फॉर्मेशन किया? कीटोन का। फिर से कह रहा हूं, ग्रिग्नार के 2 मोल लिए, CdCl2 लाए, यहां से 2 तो R, 1 CD, R2CD।
mgx कितने हैं? 2, तो 2 mgx, Cl2 भी 2 थे तो 2 Cl2 हो गए। अब इसकी रिएक्शन करवानी है एसिल क्लोराइड के साथ, लिया है। अब मैं कहूं 2 तो Cl, 2 Cl और 1 CD, क्या बनाएंगे? CdCl2 बाहर कर लिया। अब यहां किसकी खाली जगह बची? 2 R C डबल बॉन्ड, खाली जगह बची, R डैश चला जाएगा, 2 ही तो है, सारा काम बैलेंस है। क्लियर यहां तक? जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे, तो नेक्स्ट सुन बेटा, नेक्स्ट क्या है मेथड है, वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स, अब नाइट्राइल के द्वारा फॉर्मेशन कैसे होता है वो सीखो। आपको क्या करना बेटा, सबसे पहले आपको लेना है नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसकी रिएक्शन करवानी बेटा तुझे R डैश MgX के साथ, ग्रीनियर के साथ। तो सुन बेटा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो R पे प्लस, और सॉरी R पे तो माइनस, और यहां कैसा प्लस, यहां से यहां कैसा आएगा बेटा माइनस, और यहां क्या आएगा प्लस, प्लस पे माइनस जाके अटैक कर दे, मतलब प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दे, तो क्या बनेगा बेटा R, यहां कार्बन डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ आएगा MgX, और यहां कार्बन के साथ कौन आएगा R डैश। इसका क्या करवा दे बेटा, इसका करवा दे हाइड्रोलिसिस। क्या करवाना है? हाइड्रोलाइसिस करवाना। ये ले, कहां था डायरेक्ट करवाने के लिए? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो बना क्या बना? RC डबल बॉन्ड OR डैश, किसका फॉर्मेशन हो गया? कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, करवा दिया। नेक्स्ट इसी का एग्जांपल करवा दूं, देख बेटा दिया गया एनसीईआरटी में CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N, रिएक्शन करवा दी CH3 CMgX के साथ, क्या हुआ बेटा? बॉन्ड ब्रेक, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से आजा नेगेटिव और पॉजिटिव, अटैक करवा दे। आगे आजा बेटा CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के साथ MgX के साथ CH3, अरे प्लस माइनस को तो जोड़ना है, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ जोड़ दे, फिर क्या सोचना है। फिर उसके बाद सुन बेटा हाइड्रोलाइसिस, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोलाइसिस हो गया, और क्या बना बेटा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और CH3 क्या बना बेटा? कीटोन, ब्यूटेन 2 बन जाएगा, बना सकते हो क्या? थर्ड मेथड सुन बेटा, थर्ड मेथड काफी इंपोर्टेंट है बेटा, फ्रोम बेंजीन, बेंजीन और सबस्टिट्यूटेड बेंजीन कहा है बेटा, और इस रिएक्शन का दूसरा नाम होता है और करके फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नाम होता है बेटा, एसाइलेशन नाम होता है इसका। ये कैसे करवाना है वो सुन, यहां क्या करवाना है, बेंजीन ले ले, बेंजीन की रिएक्शन करा दे बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OCl के साथ, जैसे होगा तो यह रिएक्शन का नाम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। क्या बनेगा बेटा? कुछ नहीं बनाना, यहां से यहां करके C डबल बॉन्ड OCl, याद रख ये रिएक्शन होगी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगी। अब जरूरी नहीं यही रखे, एरोमेटिक रख लेगा तो फिर क्या आफत आ जाएगी, क्या रख लेगा तो क्या आफत आ जाएगी? अरे ये ले, यहां अब मैंने सबस्टिट्यूटेड ले लिया, अरे रख लिया मैंने सबस्टिट्यूटेड बेंजीन, कहा तो था, और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने ArCOOCl के साथ, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवा दी। अब ये क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, या तो ऑर्थो पे जोड़ो या पैरा पे जोड़ो, तो मैंने क्या किया, पैरा पे जोड़ दिया बेटा, और पैरा पे जोड़ दिया तो ये तो रहा CH3 C डबल बॉन्ड OCl, बन तो क्या ही, सॉरी CH3 तो क्या ही रहा है बेटा? कीटोन ही तो बन रहा है। अरे बन जाने दे, फिर क्या दिक्कत हो रही है? इसका नाम क्या बन जाएगा? पैरा मेथिल एसिटोफिनोन बन जाएगा, और क्या सोचना है, कीटोन तो है ना, कीटोन सोचना है बस आपको। तो बेटा ये थे अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग बनाने वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उम्मीद है आप सभी को अच्छे समझ आया होगा। आप सभी वीडियो को अच्छे से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन फिजिकल प्रॉपर्टी और इनकी रिएक्शंस की। क्लियर बेटा?